Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। कुछ दिन पहले इस जगह पे हूं जहां पे ये रैन बसेरा हुआ करता था। यहां पे टेंट लगा होता था। ये हमारे पीछे प्रवासी भारतीय हैं जो एम्स में इलाज के लिए यहां पर आए हैं और ये टेंट में रहा करते थे और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और अभी क्या है कि टेंट हटा दिया गया है और इनको अब मजबूरी में बाहर फुटपाथ पे रहना पड़ रहा है। और यहाँ पे इतनी गर्मी में भी ये लोग, देखिए हमारे पीछे ये लोग सो रहे हैं। और टेंट था तो इनको खाना मिलता था, कोई एनजीओ ला के खाना भी दे देता था, चाहे बहुत सारे लोग कोई लाकर खाना हेल्प कर देता था कि ये आप लोग खाना खा लीजिए। अब टेंट नहीं है तो ये खाने के लिए भी तरस रहे हैं। अब एनजीओ खाना नहीं देता है, न कोई इनको अब मदद करता है, मगर मजबूर हो गए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से ये अपील है कि दिल्ली गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है गरीबों के लिए, गरीबों का जैसे मसीहा है, मगर आज ये लोग दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा के लिए कोई पर्टिकुलर कोई इनका समाधान क्यों नहीं करती? ऐसे हज़ारों के तादाद में रोड पे बैठे हुए हैं, इस रोड पे हैं और उधर है जो कि वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। और ये इतने आज बेबस हो गए हैं कि इनकी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करेंगे। और ये बहुत सारे तो इसमें कैंसर पेशेंट हैं जो कि ये खुद एक ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, फिर भी ये लोग फुटपाथ पे रह के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और यहाँ पे बारिश आ जाए तो फिर इनको रहने का और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सर मैं पिछले साल फरवरी से ही यहीं पे हूँ। दोनों कुल्ला ख़राब है और लीवर का भी ऑपरेशन हुआ है 9 फरवरी को। तो अभी क्या आप वाले टेंट में रहते थे? हाँ, यहीं पे टेंट था, 608 नंबर कोड था उसका, उसमें रह रहे थे, वो हट गया। अब यहीं पे रहने पे मजबूर हो रहा है। यहाँ पे गर्मी भी है, धूप भी बहुत ज़्यादा लगता है, परेशानी है। यहाँ पे भगाते भी हैं? हाँ, पुलिस वाले कल भी आके वार्निंग देकर गया हटने के लिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, हटो, तुम कहीं भी रहो, कहीं भी कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब, यहाँ मत रहो। हाँ, मैंने बोला कि विश्राम सदन में जा रहे लेने के लिए, तो वहाँ 10-10, 15-15 दिन का वेटिंग दे रहा है। तो उतना दिन का जो वेटिंग दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? चाहे इस साइड रोड पे रहेंगे, चाहे उस साइड रहेंगे। उधर जाते तो उधर से भगाते, इधर आते तो इधर आप भगाते हो। खाना वाना तो पहले एनजीओ वगैरह आता था देने के लिए, अभी बहुत कम हो गया आने के लिए। तो हम जो है कभी कभी जो कोई थोड़ा बहुत राशन दे के जाता है तो उससे खिचड़ी वगैरह कुछ थोड़ा बहुत बना के गुजारा कर रहे हैं। तो गर्मी बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा, तो पसीने उतर रहे बैठे बैठे यहाँ पे छाए में भी। सर हम मधुबनी बिहार से। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार शर्मा। कहाँ से आए? सर समस्तीपुर बिहार से आए हुए हैं। क्या दिक्कत है आपको? सर अभी बच्चे का अपॉइंटमेंट है 20 तारीख को बच्चों के विभाग में। तो हम लोग इससे पहले टेंट में रह रहे थे, तो दिल्ली सरकार तो मतलब ठंडी के समय में बहुत ही अच्छे साधन दे रखे थे, लेकिन जब इनका टेंडर ख़त्म हुआ तो हट गया। तो हम लोग अब बाहर में रह कर के किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। और इस गर्मी, तपती गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही है, फिर भी हम लोग किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके रह रहे हैं। सर खाना पीना के लिए तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हम लोग के पास में पैसे है ही नहीं, समझिए। तो जैसे कोई भी गाड़ी से रोड किनारे में आते हैं मदद करने के लिए, तो उन सब के माध्यम से हमें कुछ न कुछ भोजन के लिए मिल जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कैंसर पेशेंट, यानी वे बहुत सारे पेशेंट लोग हैं, उन लोगों की लंबी इलाज चलती है एम्स में। तो दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ इसी आसपास में एम्स के अंतर्गत कहीं भी कोई परमानेंट रैन बसेरे की वो व्यवस्था दे तो अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए, ताकि पेशेंट की ज़्यादा दिक्कतें और मुश्किलें जो झेल रही हैं वो थोड़ा सा कम पड़ेगा और बहुत अच्छा फील करेगा पेशेंट लोग, थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे। सर ये तो सर बहुत मुश्किल वाली बात है कि अभी मान लीजिए भगवान का दिया हुआ है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, भगवान भी देख रहे हैं हम लोगों के मजबूरी को।
अगर बाय द वे बारिश होगी तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, किसी तरह कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, दिक्कत शिक्कत कर लेंगे सर। हाँ जी सर, कपड़े तो गीले हो जाएंगे, सामान वगैरह हैं सारे सब गीले हो जाएंगे। तो इसी के लिए तो कह रहे हैं सर, दिल्ली सरकार से बारंबार विनती करते हैं कि कम से कम पक्की रैन बसेरा का व्यवस्था करें। टेंट तो टूट गया, हम लोग रोड में आए हैं, खाने पीने की भी परेशानी, फिर यहाँ से पुलिस लोग भगाता है। अब हम लोग कहाँ जाएं? पुलिस क्या बोलता है? बोलता है कि इसी जगह नहीं रहना है, हट जाओ यहाँ से, कहीं भी जाओ। रोज रोज आता है, लेडीज के लेडीज, जेंट्स के जेंट्स दोनों आता है, अब भगा रहा है। अब हम लोग कहाँ जाए? सामान उठा के फेंकने लगता है। बोल बताइए, इलाज कितना दिन और चलेगा? अब तो ये तो डॉक्टर का हाथ में है भैया। तो आप धर्मशाला नहीं गए? अब पैसा रहता तब न जाता है, यहाँ तो मजबूरी है। कभी कभी कहता है कि जगह नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही से वेटिंग में डाला हुआ है। 14 दिन के बाद में निकाल देता है। अब बताइए हम लोग कहाँ रहें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं सीतामढ़ी जिला से आई हूँ। अभी क्या क्या दिक्कत है आपको? मेरा सीतामढ़ी जिला से आई हूँ। मेरा वो 13 लाख रुपया लग गया। मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा कैंसर पहले सीना में हुआ, सीना में होने के बाद गांव में बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। फिर पटना में कराया, नहीं ठीक हुआ। फिर आ गए दिल्ली एम्स में आ गए। यहाँ पे इलाज होते होते बढ़ गया, सीना के सर्जरी भी हो गया, ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद फिर ये छोड़ के फिर ब्रेन में बीमारी पकड़ लिया। रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, खाने के लिए कोई सुविधा नहीं। रोज रोज पुलिस वाला डंडा मारता है, भागो भागो यहाँ से। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को कोई व्यवस्था करो, नहीं तो ऐसे झूठ मूठ के काहे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल इतना बड़ा है, सुविधा कोई नहीं। हम लोग कहाँ रहे? हमसे बड़े बड़े इंसान वो भी इधर इधर भटक रहा है, हम भी जर जवान हम भी भटक रहे हैं। कहाँ जाए, क्या करे? 3 गो मेरा बच्चा है, खाने पीने के लिए भूखे मर रहा है। 4 साल से मेरा कमाने वाला बैठ गया मेरा साथ में, कौन कमा के खिलाएगा उसे? पढ़ने लिखने वाला पूरा बर्बाद हो रहा है, बच्चा घर परिवार पूरा बर्बाद होके मैं रोड पर आ गए। फिर भी मेरा नहीं रहने के लिए सुविधा मिल रहा है, नहीं खाने के लिए सुविधा मिल रहा है, नहीं दवा बीरो को सुविधा मिला है। तो मैं तो मरेंगे। कम पैसा वाला दवा दे देता है, महंगी दवा तो दे नहीं रहा है। बोलता है बाहर से खरीदो, बाहर से खरीदो। मेरी दवा तो आता है 1 सप्ताह का दवा आता है 13,000 के 13,000 के। खाना पीना कुछ मिल ही नहीं रहा है, कहाँ कोई सुविधा है? मैं तो रोड गर्मी हो रहा है, धूप हो रहा है, कैंसर पेशेंट कहाँ पे रहे, कैसे रहे? यहाँ पे छाँव में बैठते हैं, यहाँ वहाँ बैठते हैं, तहाँ से आदमी भगाता है, पुलिस वाला सब गार्ड बदल से भगाता है। मैं कहाँ जाऊँ? मुंह लगा लेते, बसबाजी भी कर लेते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा रहने के लिए तो सुविधा दो। धर्मशाला में जाने के लिए? धर्मशाला में भी सब क्यों पब्लिक का पैसा दे रहा है, कोई पब्लिक का पैसा नहीं दे रहा है। मुंह देख के पैसा देता है यहाँ पर, और वो 14 दिन के बाद बाहर कर देता है। 14 दिन के बाद फिर 4 दिन रोड पर रहो तो फिर अंदर कर रहा है। वो नज़ारा सब दिखा रहा है। वो कोई सुविधा नहीं है। ऐसे कम बीमार से इंसान मरेगा, ज़्यादा टेंशन से मर जाएगा यहाँ पर आके। इतना बड़ी हॉस्पिटल होते हुए कोई सुविधा नहीं हम लोग के। हम लोग के यहाँ से यही कहना है कि सरकार लोग से बोल दो कि हाँ उन लोग की व्यवस्था कर ले, हम लोग सही से रहे कहीं। हम लोग कैंसर पेशेंट हैं, दिखाते दिखाते हम लोग परेशान हो गए, यहाँ पर आ गए। अब हम लोग का इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हो गया, हम लोग का अब रोड पर आ गए। हम लोग को रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले रैन बसेरा था तो हम लोग उसमें आते थे, रहते थे। अब हम लोग को कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। और जब आता है पुलिस, हम लोग अभी हॉस्पिटल में थे, आके यहाँ हम लोग का सामान उमान लेडीज़ पुलिस फेंकने के लिए तैयार हो गए। जो यहाँ से भागो तो सब सामान उमान फेंक देंगे। तो हम लोग कहाँ पर जाएं? बताइए भैया, अब हम कहाँ जाएं? हम लोग खाने पीने को वैसा ही होता है। हार का बेटिंग में भी डाल दिए हैं, तो उसमें भी हमको बेड मिल ही नहीं रहा है। गरीब आदमी, मर्द है 65-70 साल का, हम हैं 65 साल। कहाँ से हम क्या करें? कमाने वाला कोई है नहीं। कहाँ से हम बेड लें, चाहे रूम ले, कैसे लें? बताइए हम लोग को। हम लोग एकदम गरीब हैं, गर्मी पड़ रहा है, रौदा हो रहा है, इसी में रहते हैं, तैयो भगाता है।
शाम सुबह आता है पुलिस, जो भागो भागो, जेंट्स का जेंट्स आता है, लेडीज़ का लेडीज़ आता है। कैसे हम लोग रहें, कैसे कहाँ जाएं, क्या करें? आप बिहार गवर्नमेंट से कुछ बोली थी? बिहार गवर्नमेंट से हम क्या बोले, हम लोग तो मूर्ख आदमी हैं, पढ़ल लिखल तो है नहीं। अपना भर बहुत इलाज कराएं, हम लोग गरीब हैं, बीपीएल सूची का आदमी हैं, हम लोग को कुछ है नहीं। अब भगवान ऐसा दुख दे दिया, क्या करें, कोई देखने वाला तो है नहीं। और सरकार भी हमको इतना दुख दे रहा है, सरकार हम लोग को व्यवस्था करे ना। गेट पर गार्ड भैया भगाते हैं, रोड में पुलिस आते हैं भगाने के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.